Good morning, dear students. Today we are going to read remaining parts of the second chapter of the cruise, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. हम लोग नेल्सन मंडेला का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग द पॉलिसी ऑफ अपार्थीज क्रिएटेड अ डीप एंड लॉन्ग वुंडेड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यहाँ से हम लोग का अध्ययन करना है। इन द प्रीवियस क्लास हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि the long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice has wrought. जिसमें जो नेल्सन मंडेला हैं, जब वो समारोह में शपथ लेते समय वह कह रहे हैं कि आज जो हमें जो अधिकार मिला है वो उन लोगों का देन है जिन्होंने अपने जान को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। और आज मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो देख नहीं सकते। दे कुड नॉट सी व्हाट हैपेन एट प्रेजेंट टाइम, यानी जो प्रेजेंट समय में जो हम लोगों ने गेन कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, जिसकी न्यू जिन्होंने रखा, आज वो हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन मैं दुखी इस बात को लेकर हूँ कि वो इसे देख नहीं सकते, मैं उनको धन्यवाद नहीं बोल सकता। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, अध्ययन किए थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीज क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. The policy of apartheid, यानी जो यह सिस्टम था, यानी अपार्थीज, जो रंग भेद भाव का जो प्रचलन उस समय जो थी, जो बनाई गई थी, जो प्रणाली, जो सिस्टम, डीप एंड लास्टिंग इन माई कंट्री एंड माई पीपल, इसके द्वारा जो हमारे देश के जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा क्या कष्ट को झेलना पड़ा था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, और इस तरह से बहुत वर्षों तक यह चला। जो कलर के आधार पे जो वहाँ के जो ब्लैक पीपल थे, जिनको हर चीज़ में सब जाने से रोका जाता था, यह जो प्रक्रिया थी ये बहुत वर्षों तक चली। इफ नॉट जनरेशंस, यानी एक जनरेशन नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, और जिसको भरने में शायद बहुत समय लग जाएगा। बट द डिकेज ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटली has another unintended effect, and that is produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf, the Duge, the Bram Bichers, the Robert Subuko of आवर टाइम्स। और इस तरह से इसके बदौलत
यानी बट द डिकेज ऑफ ऑपरेशन, यानी कई डिकेज का मतलब एक डिकेज में 10 वर्ष होते हैं, यानी कई डिकेज तक यह जो उत्पीड़न चला, इसके बदौलत जो यहाँ पे आप लोग जो यह फिगर देख रहे हैं, ओलिवर थाम्बो, वाल्टर सिसुलू, चिप लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्रह्म विस्चर्स, रॉबर्ट सुबुक्वे, यह लोग क्या हुए, यानी उत्पन्न हुए, यानी यह लोग आए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम, जेनरसिटी डेट देयर लाइफ मे नेवर बी नोन अगेन। और इस तरह के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी थी, जिन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट में आकर इसको रोकने का, इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, नेवर बी नोन अगेन। और ये लोग अपनी जानों को क्या कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए। शायद इन्हें अब हम फिर नहीं जान सकते, यानी इन्हें फिर वापस नहीं लाया जा सकता। परहैप्स it required such depth of operation to create such heights of character। और शायद perhaps यानी शायद इसी ऑपरेशन की वजह से इस तरह के लोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसी जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके अंदर इस तरह की जो क्वालिटी होती है, वो लोग क्या होते हैं, आते हैं। माई कंट्री इज रिच in minerals and gems that live beneath the soil। यानी जो हमारी कंट्री है, जो हमारा, हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या है, सोने की खदान है, हीरे की खदान है। तो वही कह रहा है कि माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, यानी हमारे देश, जो हमारी कंट्री है, वो मिनरल्स में क्या है, धनी है। एंड जम्स द लीव बीनीथ इट्स सॉइल, क्योंकि हमारी कंट्री के मिट्टी के नीचे बहुत सारे क्या हैं, खनिज हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन जहाँ तक आई हैव ऑलवेज नोन, मैं जानता हूँ हमारे देश की जो सबसे धनी लोग हैं, वो हमारे पीपल हैं, वो हमारे लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो हमारे देश के सबसे बड़े क्या हैं, सबसे प्योर डायमंड हैं, मतलब हीरे हैं। कौन, यह लोग जो इस सिस्टम के अगेंस्ट में आकर क्या किए थे, इसको खत्म करने का प्रयास किए थे। इट इज फ्रॉम द कॉमरेड्स इन स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन risk and give their lives for an idea। It is from these comrades in the struggle, यानी it is from the comrades, यानी वह साथी, वह सिपाही, in the struggle, यानी जो लोग एक साथ जो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। I learned, यानी मैंने सीखा क्या, the meaning of courage, उन लोगों से ही मैंने करेज का, साहस का मीनिंग सीखा, मतलब समझा क्या। टाइम एंड अगेंस्ट आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर आइडिया, कि जो उस समय बार बार जो आई हैव सीन मैन, मैंने जो उस समय के जो लोग थे, जो वीमेन, जो औरतें थी, वो अपने विचार के लिए अपने जानों को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे कर दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रगल द रेसिलेंस दैट डिफाइड द इमेजिनेशंस। और जहाँ तक मैन resilient that defy the imagination,
यानी वे हिम्मत और दुख सहने की शक्ति प्रदर्शित करते हैं जो अकल्पनीय हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid, but he who conquered that fears. यानी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि आई लर्न, यानी मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द ऑब्सेंट ऑफ फियर। यानी करेज का मतलब यह नहीं है कि डर का समाप्त हो जाना, बट ट्राइम्फ मतलब विजय पा लेना, जीत जाना ओवर इट। मतलब जो हमारे अंदर जो डर है उस पर क्या कर लेना है, जीत हासिल कर लेना, करेज का मतलब होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। यानी ब्रेव मैन का मतलब वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही वुड कॉन्क्वर दैट फियर। यानी ब्रेव मैन वह होता है जो डरता तो है लेकिन उस पर भी क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि डर तो सबके अंदर होता है, लेकिन वह उसको रिमूव करके वह डिटरमाइंड कर लेता है। यानी वह डर पे भी क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. यानी कि no one is born hating another person because of the color of his skin. कि no one is born यानी कोई भी जो जन्म लिया है वो hating यानी घृणा करने के लिए नहीं, एक दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए जन्म नहीं लिया है। बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, क्योंकि वह व्यक्ति काला है, वह व्यक्ति गोरा है, यह हमें जन्म से नहीं सिखाया जाता है। वही कह रहे हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ हिज कलर ऑफ हिज स्किन। यानी कोई भी व्यक्ति जो जन्म लिया है और एक ब्लैक पीपुल को देखकर हम उससे घृणा नहीं कर सकते। जन्म से हम किसी व्यक्ति से घृणा नहीं कर सकते। ऑफ हिज बैकग्राउंड, ऑफ हिज रिलीजन, कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो गरीब है, उसकी धर्म क्या है, इस आधार पे हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। अगर निश्चित रूप से वो घृणा करता है या उसको घृणा करना या उसको हेट करना सिखाया जाता है, इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टच टू लव। फॉर लव्स कम नेचुरली। अगर उससे घृणा करना हम सिखा सकते हैं तो प्यार करना भी हम सिखा सकते हैं, क्योंकि जो प्यार होता है वो नेचुरली होता है, वो हमारे अंदर और आसानी से आता है। देन इट्स अपोजिट, मतलब यह है कि अगर हम किसी को घृणा करना सिखा सकते हैं तो उससे कम समय में एक दूसरे से प्यार करना भी सिखा सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेर pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. करें कि even in the grimmest time in prison, यहाँ तक कि मैंने जो जेल में जो ग्रिमिस्ट टाइम यानी बुरे समय में भी इन माई कॉमरेड्स यानी जो हमारे साथी थे, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स यानी हमने अपने
जो हमारी लिमिट्स थी, मैंने उसको क्या कर दिया, यानी समाप्त होते हुए देखा। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, यानी जब हमारी जो हद थी वो अब समाप्त हो रही थी, तभी हमने एक मानवता को देखा, यानी एक झलक, मानवता की एक झलक को देखा। इन वन ऑफ द गॉड, किसमें, एक गॉड के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और इस तरह जब मैंने उसको देखा तो मैं आश्वस्त हुआ और कीप मी गोइंग, और इस तरह से मैंने इसको क्या किया, जारी रखा। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी मैन के अंदर गुडनेस मीन्स अच्छाई होता है। इट अ फ्लेम, जो कि क्या है, एक आग की तरह होता है, एक ज्योति की तरह होता है। कैन बी हिडन, जो कभी छुप जाता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, वो कभी क्या हो जाता है, किसी के द्वारा उसको छुपा दिया जाता है। हम किसी के बारे में गलत सोचने लगते हैं, लेकिन जब हमें कोई बताने वाला मिल जाए कि नहीं यह गलत है, तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। हम अच्छी बातें करने लगते हैं, हम दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वही कह रहे हैं कि अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन, यानी वो जो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो कभी कभी छुप जाती हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होती। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विंस ऑब्लिगेशन, कह रहे हैं कि इन लाइफ, यानी हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ट्विंस मतलब दो ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होती है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज वन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। कहते हैं कि पहला जो हमारा कर्तव्य होता है टू हिज फैमिली, अपने परिवार, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रेन, एंड हिज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, यानी अपने परिवार की देखभाल करना, अपने बच्चों को देखभाल करना, अपने यानी अपनी बीवी के, अपने पेरेंट्स की देखभाल करना। और दूसरा कह रहे हैं हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और दूसरा होता है अपनी समुदाय का, अपनी देश का क्या करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill these obligations according to his own inclination and ability। और इस तरह से each man यानी प्रत्येक व्यक्ति इसको अपने अपने अनुसार इस जिम्मेदारी को क्या करता है, कंप्लीट करता है। बट in a country like South Africa it was almost impossible for men of my birth and color to फुलफिल बोथ ऑफ दिज ऑब्लिगेशन, लेकिन यह जो ऑब्लिगेशन है, जो जो दो जिम्मेदारियां होती हैं मानव को, यह जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे ऐसा नहीं था। क्या था, इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ माई बर्थ, यानी जब मैं जन्म लिया तब से मैं यह देख रहा हूँ, and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man color who attempted to live as a human being was punished and isolated। और इस तरह से जो साउथ अफ्रीका में जो मानव की तरह जो दूसरे देश में अपने जीवन को क्या करते हैं, आराम से सर्वाइव करते हैं, यहाँ पे वैसे करने पर यानी उसको कंप्लीट करने पर उसको क्या कर दिया जाता था, पनिश कर दिया जाता था, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably removed from his family and his home and was forced to live a life apart, twilight existence of secrecy and rebellion। और इस तरह से जो इसके अगेंस्ट जाता था उसको क्या कर देता, फोर्सली
उसको उस परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसको क्या कर दिया जाता था, डोमिनेट किया जाता था। आई डिडंट not in the beginning of choose to place my people above my family, but in the attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfill my obligation as a son, brother and father, as a husband। और इस तरह से जब मैंने इसको कंप्लीट करना चाहा, यानी जो जिम्मेदारियां होती हैं, तो मुझको भी क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, मुझको भी अलग कर दिया गया। तो इस तरह से आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।